बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल अब्बास तकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, वेनेजुएला के बाद ईरान पे हमला और ईरान के बाद अब अमेरिका किस मुल्क पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालात बता रहे हैं कि ईरान के हमले के बाद इस वक्त अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, ये क्यूबा पे हमले की तैयारी कर रहा है। क्यूबा एक ऐसा मुल्क जिस पे पहले भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, जिसको पहले हसार में रखा गया, उसकी मईशत को तबाह किया गया, वहां पे बेरोजगारी को प्रमोट किया गया। और इसी तरह से ये कोई आज का मसला नहीं है, 50 की दिहाई से ये प्रॉब्लम चल रहे हैं क्यूबा के साथ। अब अगली बारी जो है ईरान की जंग के बाद अगली बारी जो है वो क्यूबा की है, क्योंकि अमेरिका ने जो बयान दिया है और कहा है कि जो रावल कास्ट्रो है, जो फिडल कास्ट्रो का भाई है, उस पे एक तैयारे को तबाह करने का इल्जाम आयद किया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो वेनेजुएला के सदर पे यही इल्जाम था कि वो मंशियात फरोशी का काम करता है, उसका धंधा करता है। तो उसको जवाब बना के उसको बहाना बना के वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया। अब फिडल कास्ट्रो के भाई जो है, राउल कास्ट्रो, उस पे ये इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिका के एक तैयारे को नुकसान पहुंचाया था, तबाह किया था। तो नाज़रीन, अगला टारगेट जो है वो क्यूबा नजर आता है। इससे पहले क्यूबा वो वाहिद मुल्क था जिसने अमेरिका की आमरीयत को चैलेंज किया था, और जो वहां पे बटिस्टा की गवर्नमेंट थी, जो एक पुपट था, अमेरिकन पुपट था, उसको उठा के बाहर फेंका था। और जितने भी एसेट्स थे, जितने भी पैदावारी जराए थे, वो क्यूबा की रियासत ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। और आवाम के हालात काफी ठीक होना शुरू हो गए थे, जीडीपी बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन तब से अमेरिका और क्यूबा की आपस में अनबन चलती आई है। चे गवीरा, फिडल कास्ट्रो और बाकी जितने भी रहनुमा गुजरे, उन्होंने कौम को यकजा किया, तलबा तंजीमों को इकट्ठा किया, इंसानों को इकट्ठा किया, और बाकी जितने भी मज़ाहमत कार थे सारे इकट्ठे हुए। और ये पहला जमाना था जब अमेरिका को क्यूबा में शिकस्त पाश का सामना करना पड़ा। ची गवीरा को उसके बाद मार दिया गया। फिदल कास्ट्रो थे, वो 90-95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अब हालात वही बनने जा रहे हैं कि अमेरिका दोबारा उसके वसाइल पे कब्जा करना चाहता है, उसके वसाइल को हथियाना चाहता है। तो ये बहानाबाजी से काम ले रहा है। नाज़रीन, कुछ लिखने वाले, कुछ दानिशवर आज भी अमेरिका और इसराइल की इस नंगी जहरियत को, चाहे वो गजा पे हो, चाहे वो फलस्तीन पे हो, चाहे वो वेनेजुएला पे हो, ईरान पे हो, या बाकी जहां पे भी अभी क्यूबा पे हो, उनको इसमें कुछ नजर नहीं आता। हर जगह पे वो इंसानी हकूक की बात तो करते हैं, लेकिन जब अमेरिका और इसराइल की बात आती है तो उनकी जबानें गंग हो जाती है, कलम की स्याही सुर्ख हो जाती है, और कुछ भी बोलने से कासा नजर आती है। तो ये दो नंबरी नहीं चलेगी। अगर आप न्यूट्रल रहे कि इस तरह से न्यूट्रल कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कोई बात ना करो, तो फिर इस दानिश्वरी का कोई फायदा नहीं है, इस सोच का कोई फायदा नहीं। लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनके लिखों पे पढ़ने वाले साथी हो, तुम उनकी लिफाफों पे की तरफ लिखने वाले लिखारी, तुम ज़ालिम की हिमायती हो, तुम मजलूम की हिमायती कभी नहीं हो सकती हो। गजा का बच्चा कत्लेआम नजर नहीं आ रहा, कि ईरान पे नंगी जारियत नजर नहीं आ रही, जिसपे फलस्तीन पे होता हुआ एक सदी का जुल्म नजर नहीं आ रहा। और अब भी वो अमेरिका से कहे कि अमेरिका जो इंसानी हकूक का नंबरदार है, फलस्तीन पे जुल्म नजर आए, इसराइल की वजह हिमायत करता हुआ नजर आए और उसकी तहजीब की बातें करता हुआ नजर आए, तो शख्स की अकल पे मातम पहुंचाइए। तो देखना ये है कि वेनेजुएला की सदर की तरह यहाँ पे भी बहानाबाजी करके ट्रंप जो है, अमेरिकन जो है, क्या वेनेजुएला पे हमले के बाद अब दूसरा हमला जो है वो क्यूबा पे करनी जा रही है, या अभी देर और इसमें चल जाएगी। आम नाज़रीन, आज मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इसके साथ, और वहां उसने हमले की धमकी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं तो ईरान पर हमला कर दिया जाए। इस पावर जो है की है, बस रस्मी ऐलान बाकी है। इस वक्त पावर मशरक की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। ये कोई केवल खिते में आएगी या पूरी दुनिया में होगी तो इंशाअल्लाह जरूर शिफ्ट जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। चलना।